नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज़। दोस्तों, अमरावती शहर पुलिस को अमरावती शहर में से अवैध धंधों को बंद करने के लिए काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि आज अमरावती शहर के अंदर में काफ़ी मात्रा में अपन देख सकते हैं कि जो अवैध धंधे चलते थे वो अब बंद हो चुके हैं। इसका कारण एक ही है, जब से अमरावती शहर पुलिस का पदभार आरती सिंह मैडम ने संभाली है, तब से अवैध धंधा करने वालों को 10 बार सोचना पड़ता है कि अमरावती शहर के अंदर में अवैध धंधा करना है या नहीं करना है। इस प्रकार से अमरावती शहर पुलिस की यहाँ पे दहशत पैदा हो चुकी है। पर दोस्तों, अमरावती शहर के अंदर में आज भी एक इलाका ऐसा है जिस इलाके के अंदर में अवैध धंधे फल फूल रहे और काफ़ी बड़ी मात्रा में फल फूल रहे। यह इलाका आता है नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जमील कॉलोनी के अंदर में झोपड़पट्टी एरिया जो आता है गुलिस्तान नगर। यहाँ पे बड़े मात्रा के अंदर में अवैध धंधे चलते हैं, वर्ली चलता है, यहाँ पे गांजा बिका जाता है और आज भी यहाँ पे पुलिस कार्रवाई होते रहती है, पर जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी अमरावती के अंदर में आरती सिंह की दहशत होने के बाद में भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसी पार्श्वभूमि के ऊपर में इस इलाके के पार्षद अब्दुल वसीम, इन्होंने अमरावती जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और यहाँ के सीपी आरती सिंह मैडम को निवेदन दिया और इस निवेदन के अंदर में मांग की है कि गुलिस्तान नगर के अंदर में एक सेपरेटली पुलिस स्टेशन बनाया जाए या चौकी बनाई जाए, तो इस तरह के धंधे यहाँ पे नहीं होंगे। चलो तो दोस्तों, देखते हैं अमरावती सिटी न्यूज़ के प्रतिनिधि नवीन शर्मा, इन्होंने जमील कॉलोनी के पार्षद अब्दुल वसीम, इनसे ले भी प्रतिक्रिया। पर उससे पहले आप अगर अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल पर नए होंगे और इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब्दुल वसीम, जमील कॉलोनी प्रभाग का नगर सेवक। मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि हमारा जो जमील कॉलोनी एरिया, जो जमील कॉलोनी प्रभाग एरिया जो आता है, इसमें एक एरिया ऐसा पिछड़ा हुआ है जहाँ पुलिस की निगाहें कम पड़ती है और ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ पे अवैध धंधे इतने फल फूल रहे हैं कि यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले माँ बहना को रात में तो छोड़ो, दिन में भी निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कोई धंधे वाला है जो अवैध धंधे करता है, जिसका अच्छे नाम है अपना सलमान करके कोई लड़का है, वो अवैध धंधा करता है। वो उस कारण इतना वहाँ पे गुंडागर्दी और बाहर के भी लोग वहाँ पे आके आतत्व लोग जो धंधे के कारण वहाँ पे आते, वो नशीली चीज़ें ये वो इसका उपयोग करके वहाँ पे उत्पात करते हैं, जिसके कारण वहाँ के आए दिन कुछ ना कुछ शिकायत, लड़ाई झगड़ा और ऐसे आम लोगों को बहुत परेशानी है, लूट मार। ये धंधे के कारण ऐसा तत्व वहाँ पे, ऐसा अवैध धंधे का ऐसा जाल बढ़ रहा है, जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन का भी इधर ध्यान कम जाता है। ये ऐसा झोपड़पट्टी इलाका है जिसमें अवैध धंधे वालों का जाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर यहाँ पर पुलिस अगर कार्रवाई करती भी है तो उतने पुरता ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और फिर बाद में और वही धंधे चालू हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों का निकलना बहाल नहीं है। इतने लोग परेशान हैं यहाँ पे कि यहाँ की बेटी, बहू बेटी, माँ बहनें सब परेशान हैं। और ये अगर किसी के ख़िलाफ़ अगर कंप्लेंट लिखाने भी जाए या कुछ बोले भी तो ये लोग बोलते डिपार्टमेंट हम हाथ में रखते हैं, ये लोग ऐसा बोलते हैं। इस कारण वहाँ के जो गरीब गुर्दा और शरीफ लोग हैं वो कोई कंप्लेंट नहीं देता डर के मारे। ये आधी रातों में अपने धंधे ख़त्म होने के बाद में आधी रातों को दारुआ पी के बदमाशियाँ करना, लोगों के घरों में घुसना। वहाँ पे और भी समाज सेवक हमारे सुपारी वाले भाई है जो समाज सेवक है, इससे पहले वो इलेक्शन में वो बाखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनका भी मेरे को फ़ोन आया और हमेशा फ़ोन आता रहता कि भाई यहाँ पर बहुत अवैध धंधों के जाल बढ़ गए, बदमाशी बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई ये धंधों के कारण, कि किसी के भी घर में ये माँ बहनों के घरों में घुस जाते हैं। कोई शकील भाई दूध वाले हैं, उनके घरों में घुस के उनके माँ बहनों को मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसी शिकायत इन्होंने मेरे से बहुत बार की और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए हमेशा अपने थाने के पीआई ठोसे साहब पे कान पे बात हमेशा डालते रहा। उन्होंने भी मेरे को हमेशा आश्वासन दिया कि मैंने अर्ज़ी करा हूँ, भेजा हूँ, मगर उस पर कोई अभी तक चौकी बैठी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर चौकी नहीं बैठती है तो अन्यथा आगे चल के ये कोई बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और ये अवैध धंधे वालों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं
कि ये आम नागरिक तो छोड़ो, पुलिस वालों के खिलाफ भी डर खौफ पैदा नहीं है इनमें। ये बोलते हैं, इनके यहाँ रेड गिरी है जब नागपुरी गेट पुलिस वाले जब कार्रवाई करते हैं, वहाँ से उनके साथियों को जब पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो इरविन में ये बोलते हैं कि अपने हाथों से अपने आंगों पे औजार मारो और नागपुरी गेट पुलिस वालों के नाम से कंप्लेंट करो। एक क्राइम टीम के पुलिस वालों के सामने ये वर्ड बोल रहे, ये कितने बुलंद इनके हौसले हो गए। ये इसका परिचय देते हुए ये समझ नहीं आ रहा कि इनके हौसले इतने बुलंद क्या कारण हुए, इनके पीछे ऐसे कौन से आतत्व लोगों के हाथ है जिनके कारण इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। सर, आपकी क्या डिमांड है अभी पुलिस कमिश्नर मैडम से या पुलिस डिपार्टमेंट से? मैडम से तो मेरी ये डिमांड है, मैं सैटरडे के दिन मैं और मेरी मिसेस आरती सिंह मैडम के वहाँ गए थे, निवेदन भी दिए है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। अभी तो ऐसा हो गया कि अपन ने जो समाज सुधार का ये जो ठेका लिया है सर पे, इसके कारण बहुत से झूठे कंप्लेंट मेरे ऊपर होते रहती है। मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जो भी कार्रवाई होंगी, अगर मेरा उसमें सिद्ध होती है मुझ पे, तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे परिवार के लोगों के नाम से भी कंप्लेंट करते हैं। तो मेरे को पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि उसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर हम कोई दोषी उसमें पाए जाते हैं तो हम पे बिल्कुल कार्रवाई होए, और हमको पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से पूरी ये उम्मीद है कि वो सही कार्रवाई करते, क्योंकि ठोसे साहब एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। वो मेरी बात बाखूबी समझ सकते हैं। मैंने 50 बार बोला है उनको, 2 साल से बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने अर्ज़ी भेज दिया हूँ। अब इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे कैसे? ये बोलते कि हम डिपार्टमेंट हाथ में रखते हैं, तो ये इतने ऐसे धंधे चला रहे हैं कि जिससे इनको पुलिस का डर खौफ ख़त्म हो गया कि नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अगर इनको अगर कार्रवाई करती है तो ये बोलते हैं कि अपने हाथों से अपने जो चेले चपाटे इनको बोलते हैं, जो धंधों पे जो जवान बच्चों को ख़राब करके अपने धंधों के साथ में जोड़ रहे हैं, तो उनको ये बोलते कि अपने हाथों से मार के पुलिस वाले नागपुरी गेट पुलिस वालों के नाम से रिपोर्ट दो। और वो भी एक अपने क्राइम पुलिस वालों के सामने ये वर्ड बोल रहे, जावेद भाई जैसे इसके गवाह है इस बात के, जो क्राइम पुलिस में है। तो अब बताओ इनके हौसले इतने बुलंद हुए कैसे? इनके दिलों से पुलिस का डर खौफ ख़त्म हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की गुंडागर्दी, बदमाशी, अवैध धंधे ये सब बंद हो, और यहाँ के इस एरिया के जितने भी गुंडे, बदमाश, अवैध धंधे हैं, इन पे अंकुश लगाया जाए। मेरी मैडम से यही मांग है कि यहाँ पे एक अगर चौकी लग जाए तो इधर के लोगों की ज़िंदगी में बाहर आ सकती है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि ये रात में तो छोड़ो, दिन में भी महाबहन नहीं निकलती है। अब ये ऐसा एक विषय बन गया है कि सालों गिनती अब वहाँ के मेरे को कंप्लेंट आते, मैं कभी भी जाता हूँ, मैं इस एरिया का, इस प्रभाग का एक नगर सेवक हूँ, इस नाते मेरे को हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। और मैं हर किसी के गरीब के दुख दर्द में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूँगा, चाहे मेरे नाम से झूठे कंप्लेंट होते रहे। और मेरे को पूरी पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है, ऐसे लोगों पे जो झूठी कार्रवाई करते हैं इन पे उचित से उचित कार्रवाई हो, और इनको कि ये कभी आने वाले वक्त में कभी झूठी किसी के नाम से कंप्लेंट ना करे, इन पे ऐसी कार्रवाई हो। मैं ये चाहता हूँ सीपी मैडम से कि ये लोग जो झूठी रिपोर्टा देते हैं, अपने हाथ से मार के जो झूठे रिपोर्टा देते हैं दूसरों के नाम से, इन पे ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि डबल से कोई दूसरा इंसान झूठी कंप्लेंट देने से डर के मारे पेशाब कर दे चड्डी में। तो पुलिस डिपार्टमेंट का तो चलो वो उतने पुरता, वो अगर इधर कार्रवाई करते हैं तो ये उतने पुरता अंडरग्राउंड हो जाते, फिर दूसरे दिन से वही धंधे होते हैं। यहाँ पे भाऊ बेटियों को बहुत ही तकलीफ है कि मैं बता नहीं सकता। मैं 2 साल से ठोसे साहब को बोल रहा कि यहाँ पे कोई बड़े हादसे हो जाएंगे। मेरे से जितना निपटना होता है मैं उतना निपटते रहता हूँ, आम जनता को उतनी आश्वासन देते रहता हूँ, उनके काम करता हूँ, वहाँ के लोगों के झंझट झगड़े मिटाते ही रहता हूँ। पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, वो सही कार्रवाई करेंगे, ऐसी मेरी सीपी मैडम से मांग है। और यहाँ पे जितना जल्दी हो सके एक पुलिस चौकी का इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ के लोग खुशहाली की ज़िंदगी जी सकते हैं। अभी वहाँ के लोगों का ये कहना है कि मेरे को दिन भर फ़ोन आ रहे हैं कि अभी 2 दिन से हमको इतनी शांति और इतनी खुशहाली का माहौल है यहाँ पर
कि हम आपसे बता नहीं सकते। बड़े बड़े कसमा खा के मेरे को बोल रहे कि तुमको ऐसी दुआ लगेंगी इधर के एरिया वासियों की कि भगवान तुमको हमेशा सुखी रखे। अभी मेरी बस मैडम से यही मांग है कि मैडम जितने जल्दी हो सके यहाँ पे एक चौकी बिठाई जाए जिससे यहाँ के लोगों में खुशहाली बहाल हो। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्रभागवासी कोई दुख का सामना ना देखना पड़े इनको। मुझसे जितना होता है मैं उतना ये प्रभागवासी जो गरीब पिछड़े लोग हैं मेरे इलाके में, जो मेरे प्रभाग में, मैं उनके वास्ते हमेशा तत्व पे खड़े रहता हूँ। और ऐसे लोगों पे, ऐसे क्रिमिनल लोगों पे, ऐसे अवैध धंधे वाले पे मेरे एरिया में जो है इन पे अंकुश लगाया जाए। अन्यथा नहीं तो ये आगे चल के एक समाज के लिए ऐसी बड़ी बीमारी बन जाएंगे कि इसका इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। बस मेरी सीपी मैडम से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।